वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर रामगढ़ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सरोजन पेंशन योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन शनिवार को रामगढ़ जिले के लुकैया टाड़ पहुंचे। यहां शहीद सोबरन सोरेन का 64वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर शहीद सोबरन मांझी के विचारों और बलिदान को आदरणीय गुरुजी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ऐसे वीर सपूतों के संघर्ष और शहादत की बदौलत हमें अपना राज्य मिला है। सरकार सभी जरूरतमंद को सरोजन पेंशन योजना के तहत लाभ देने का काम कर रही है। वृद्ध, विधवा, परित्यक्त, एकल महिला और दिव्यांग को पेंशन में अब किसी टारगेट की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी जरूरतमंद को पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी अपने अधिकार का लाभ अवश्य ले। अगली खबर, किसानों की बैठक में बड़ा फैसला, 29 नवंबर का ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित किया। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थित सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के भविष्य की रणनीति को लेकर बैठक की। बैठक में 29 नवंबर को होने वाले संसद सत्र के दौरान प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने का फैसला किया गया। दिल्ली में किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने का फैसला किया है। मार्च को स्थगित करने का निर्णय संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले किया गया है। संसद सत्र के दौरान 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पास किया जाना है। अगली खबर, राज्य में दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में दिसंबर माह के पहले सप्ताह से ठंड बढ़ेगी। इस समय तक न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस के करीब या फिर इससे नीचे पहुंचने के आसार हैं। राज्य में 2 और 3 दिसंबर को कई इलाके में हल्की बारिश के आसार है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम की वजह से होगा। सिस्टम के मजबूत होने के असर झारखंड में 1 दिसंबर से दिखेगा। इस समय आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद आसमान से बादल छटने के बाद पारा नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। हालांकि अभी न्यूनतम तापमान का पारा धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। अभी राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 12.1, डाल्टनगंज का तापमान 12.0 और जमशेदपुर का तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया। अगली खबर, कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर केंद्र सरकार सतर्क। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से उपजे खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रतिबंधों में दी गई ढील की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मोदी ने कहा कि हमें सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है। बाहर खासकर जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों की निगरानी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कोविड की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 2 घंटे तक चली बैठक में पीएम ने कहा कि मास्क और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो। दूसरी खुराक का दायरा और जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने की भी जरूरत है। मोदी ने कहा कि ज्यादा संक्रमण वाले क्षेत्रों की गहन निगरानी हो व दवाओं के पर्याप्त बफर स्टॉक रखे जाएं। वहीं इससे संबंधित खबरें पर अगर हम बात करें तो 20 देशों में विमान यात्रा पर रोक लगी है। न्यूयॉर्क में आपातकाल लागू है। WHO की बैठक टली। महिला विश्व कप के मैच रद्द हुए। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई व गुजरात आने पर कोरोना जांच होगी। यूपी में विदेश से आने वालों को 10 दिन पृथकवास में रहना होगा। वहीं ब्रिटेन सहित 8 देशों में नए स्वरूप के मामलों की पुष्टि हुई है। नीदरलैंड से दक्षिण अफ्रीका से आए 61 लोग संक्रमित मिले। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 लोगों के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। कोरोना के स्वरूप का पता लगाने के लिए नमूने जांच को भेजे गए। अगली खबर, जेटेट पास अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अभी गोड्डा दौरे पर हैं। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी मैथिली, अंगिका और भोजपुरी को उसका हक दिलाएगी। साथ ही कहा कि गोड्डा हो या पलामू, दोनों जिलों का दर्द एक ही है। ठाकुर ने कहा कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर ओबीसी के 27% आरक्षण की बात, अब उनके मुद्दों को भाजपा भी उठाने लगी है। इस दौरान जेटेट पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के समक्ष रखी।
जेटेट पास अभ्यर्थियों ने जल्द बहाली कराने की मांग की। साथ ही अभ्यर्थियों ने जेटेट 2016 पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक नौकरी में उम्र सीमा में छूट की मांग की। इस पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर ने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं और इस पर काम भी हो रहा है, जल्द बहाली होगी। इस मौके पर महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव भी मौजूद रहे। इससे पूर्व पोड़ैयाहाट, गोड्डा व महागामा में प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अगली खबर, अल्पसंख्यक स्कूलों में 2800 शिक्षक होंगे भर्ती। झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में 2800 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी और वित्त व विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कर सकेगी। राज्य में 847 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के 4500 पद स्वीकृत हैं। इनमें 2400 पद शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं अल्पसंख्यक हाई स्कूलों में 2500 स्वीकृत पदों में 1800 शिक्षक कार्यरत हैं। अगली खबर, सरकार के 2 साल होने पर मिलेगी नौकरी की सौगात। राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ साथ अन्य स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होगी। पहले चरण में करीब 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की संभावना है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जा सकती है। इससे पहले सारी नियुक्ति नियमावली को विभागीय सहमति के बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। अगली खबर, अयोग्य राशन कार्ड 30 तक सौंपे नहीं तो केस। झारखंड के वैसे लोग जो योग्य नहीं रहने के बावजूद राशन कार्ड बना लिए हैं, उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे लोगों को अब 2 दिनों में यानी 30 नवंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोग्य कार्डधारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, उनसे उठाए गए राशन की बाजार दर के साथ 12% ब्याज भी वसूला जाएगा। राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है और सभी उपायुक्तों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सरकार मौका नहीं देगी और कार्रवाई करेगी। पहले भी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया था, पर लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद सरकार ने समय देते हुए 30 नवंबर तक की मोहलत दी है। अगली खबर, मतदाता पुनरीक्षण कार्य ससमय पूरा करें, डॉक्टर डीके तिवारी। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर तिवारी ने पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा और राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। चुनाव की तैयारियों में मतदान केंद्र का निर्धारण, सुरक्षा व्यवस्था, पदों के आरक्षण का कोटिवार प्रकाशन, मत पेटियों की उपलब्धता, मतदाता पुनरीक्षण कार्य, चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी भी उपस्थित थे। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी ने जिलों को निर्देश दिया कि 30 नवंबर तक मतदाता पुनरीक्षण की आखिरी तारीख तय की गई है। मतदाता सूची की छपाई और मतपेटियों की मरम्मत के लिए जिलों को राशि भी आवंटित कर दी गई है। अन्य मदों में आवश्यक राशि ससमय उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपायुक्तों से सुरक्षा व्यवस्था, कर्मियों और मतपेटी की उपलब्धता के व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए चुनाव संपन्न कराने की सहमति बनी। अगली खबर, नई शिक्षा नीति में भाषाओं पर जोर। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर शनिवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के सलाहकार अमित खर्रे मौजूद थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि यह नीति ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक परिदृश्य और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच तालमेल स्थापित करता है। इसका मूल उद्देश्य मौलिक ज्ञान को बढ़ावा देना है और इस कारण भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है। इधर 15 तक विभागों से मांगी गई रिपोर्ट। झारखंड सरकार में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है।
सभी विभागों को अपना अपना बजट 15 दिसंबर तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद बजट पर विभागवार मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे। इस प्रकार विभागों के बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के क्रम में विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विभागों से 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। पहला, कौन कौन सी नई योजनाएं क्यों शुरू की जाए। दूसरा, पुरानी योजनाओं को किन कारणों से बंद करने पर विचार हो और पुरानी योजनाओं को क्यों जारी रखना चाहिए। अगली खबर, पीटी परिणाम रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। 7वीं जीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पीटी परीक्षा में शामिल उम्मीदवार शेखर सुमन ने याचिका दायर की है। याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल उत्तर गलत होने का दावा किया गया है। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि कुल 8 प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त किया जाए। याचिका में मुख्य परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म पर भी रोक लगाने का आग्रह किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि जीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इस दौरान जीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों से आपत्ति भी मांगी गई, लेकिन जीपीएससी की ओर से संशोधित परिणाम में सुधार नहीं किया गया, इसलिए परिणाम को निरस्त करना चाहिए। अगली खबर, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिया उपायुक्तों को निर्देश। 2 लाख से अधिक पीएम आवास जनवरी तक बनेंगे। जनवरी 2022 तक झारखंड के 2,16,429 प्रधानमंत्री आवास को पूरा करना होगा। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है। शनिवार को उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। अगली खबर, राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया। राज्यपाल रमेश बैस से शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात कर अपनी बहन आशा सोरेन की शादी का निमंत्रण कार्ड भेंट किया। उन्हें विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। अगली खबर, पिछड़ा वर्ग महासभा का सम्मेलन 1 दिसंबर को। आजसू पार्टी के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन 1 दिसंबर को रांची स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में होगा। यह जानकारी आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसमें झारखंड के पिछड़ों को आबादी अनुसार आरक्षण सुनिश्चित कराने का मामला मुख्य है। आजसू पार्टी का यह मानना है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का भी सवाल है। पिछड़ों को बहुत बड़ी आबादी राज्य में है, जबकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सम्मेलन में पार्टी के भावी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अगली खबर, ट्रक और हाइवा की टक्कर से लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। लिट्टीपाड़ा के धर्मपुर कदवा के पास घने कोहरे के कारण ट्रक व हाइवा की टक्कर से लगी आग में झुलसकर 2 वाहनों के खलासी सहित 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि दोनों वाहन के चालक घायल हो गए। पुलिस अभी कुछ भी स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल से 300 के जले अवशेष बरामद किए हैं, जबकि 2 के सिर बरामद किए हैं। 100 के जले अवशेष से कितने लोगों की मौत हुई है, यह पुलिस स्पष्ट नहीं कर पा रही है। वाहन मालिकों से पूछताछ के बाद तीनों लोगों के लापता होने की इस बात सामने आई है। 100 के अवशेष व सिर को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेजा गया है। अगली खबर, उत्कृष्ट काम करने वाले मुखिया हुए सम्मानित। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को दुमका जिला स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत समाहरणालय सभागार में आवास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों को स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत नए लाभुकों को आवास स्वीकृति संबंधित पत्र उपलब्ध कराया गया। आवास निर्माण में अच्छे कार्य प्रदर्शन करने वाले कई पंचायत के मुखिया को भी सम्मानित किया गया। साथ ही प्रखंडों में तेजी से आवास पूर्ण करने वाले लाभुकों को प्रोत्साहित किया गया। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां दिसंबर के पहले हफ्ते से रेल यात्री ऑटोमेटिक टिकट बिल्डिंग मशीन से ले सकेंगे टिकट। जामताड़ा व विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट के लिए लंबी कतारों में लगने से मुसाफिरों को जल्द निजात मिलेगी। इसके लिए रेलवे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन ATVM लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। जहां जामताड़ा स्टेशन में ATVM का अधिष्ठापन कर दिया गया है, वहीं माह के अंत तक मशीन चालू करने का दावा किया जा रहा है, जिससे यात्री आसानी से टिकट ले सकें।
मशीन का उपयोग करने के लिए यूजर को रेलवे से एक बार स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। बता दें कि जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर 4 एवं विद्यासागर पर 2 ATVM सुविधा मिलेगी। जनरल टिकट विंडो समेत स्टेशन पर ATVM की सुविधा दी जाएगी। अगली खबर, भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, पक्ष विपक्ष के नेताओं की फिसली जुबान। झारखंड में पंचायत चुनाव पर राजनीतिक जारी है। विपक्षी दल बीजेपी इस बहाने प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राज्य सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया है। इसको लेकर शनिवार 27 नवंबर को भाजपा ने झारखंड में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य भर के सभी प्रखंडों में धरना दिया। इसके लिए अलग अलग प्रखंड में झारखंड भाजपा के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। इसी कड़ी में रांची में राजभवन के सामने धरना दिया गया। नामकुम प्रखंड में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, नगरी प्रखंड में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, कांके प्रखंड में आदित्य साहू, गढ़वा में प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय सहित कई नेताओं ने धरना दिया। बाद में धरने पर बैठे भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन का भी प्रशासन को सौंपा। रांची में राजभवन के सामने धरना पर बैठे भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री और रांची के वर्तमान भाजपा विधायक CP सिंह ने झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती नहीं किए जाने पर कांग्रेस को कोसा और CP सिंह ने इसे दोगलापन बताया। बीजेपी नेता CP सिंह ने पंचायत चुनाव टालने के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया और इस बहाने धन उगाही करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने CP सिंह को कमीशनखोर बता दिया। अगली खबर, सरायकेला में जुस्को पावर की हाई टेंशन लाइन से धमाका, आग लगने से नगीनापुरी मोहल्ले में अफरा तफरी। सरायकेला आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में शनिवार को जानकी भवन के सामने जुस्को पावर के 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से धमाके के बाद आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में गेल के कर्मचारी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढा खोदने के दौरान जमीन के अंदर बिछाए हाई टेंशन लाइन के केबल से धमाका हुआ और आग लग गई। अगली खबर, लगातार दूसरे दिन चाईबासा में नक्सली और पुलिस में मुठभेड़, भाग खड़े हुए PLFI। लगातार दूसरे दिन चाईबासा में नक्सली और पुलिस में मुठभेड़ हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान गोइलकेरा के लेपा पहाड़ पर PLFI एवं पुलिस के बीच शनिवार को फिर एक बार मुठभेड़ हो गई। आज भी पुलिस जवान PLFI उग्रवादियों पर जवाबी कार्रवाई में भारी पड़े। नक्सली मुठभेड़ में PLFI के सदस्य जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। शुक्रवार को PLFI प्रतिबंधित संगठन के दिनेश गोप एवं उनके सदस्यों के साथ चाईबासा पुलिस और CRPF 60 बटालियन की मुठभेड़ हुई थी, जिसका सर्च अभियान चल रहा था। अगली खबर, स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिला पासवा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। नर्सरी से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलने को लेकर झारखंड के पासवा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता, रांची महानगर पासवा प्रभारी डॉक्टर सुषमा करकेट्टा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित आवास पर मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि दिसंबर महीने में ही नर्सरी से ऊपर के बच्चों के स्कूल संचालन की अनुमति दी जाए, क्योंकि दिसंबर महीने में कम ही स्कूल खुलते हैं। ऐसे में 10 दिन दिसंबर में स्कूल खोलकर कोरोना संक्रमण के प्रभाव का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और परिस्थितियां अगर समान रहे तो जनवरी से पूरी तरह से स्कूल खोल देना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि 2019 में रघुवर दास द्वारा RTE के मूल कानून में किए गए संशोधन को निरस्त करने की भी मांग की। अगली खबर, बन्ना गुप्ता की PM मोदी से अपील, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाएं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शनिवार को अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दूसरे वेव को हम लोग देख चुके हैं। दूसरे वेव में डेल्टा समेत 4 वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देश में आने से रोकना होगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिन देशों में नए वेरिएंट पाए गए हैं उन देशों से उड़ान पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि PM मोदी के कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी चाहिए। पूरे देश को इसके लिए तैयार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पहले से ही चौकस होना चाहिए। अगली खबर, आउटसोर्सिंग कंपनी के दफ्तर पर हमला, मौके से मिले पर्चे में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव का नाम। रामगढ़ जिला के वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र के टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो डिवीजन के ग्राहक सेवा केंद्र में बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधियों ने जमकर बम से हमला किया और फायरिंग की, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी सहित 6 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर 4 अपराधी ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी को बताया कि ईंट भट्ठा का कोडिंग कराना है। इसके बाद चारों अपराधी ग्राहक सेवा केंद्र के कैंपस में प्रवेश कर गए। वहां प्रवेश करते ही अपराधियों ने बमों से हमला करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इसमें SIS के एक सुरक्षाकर्मी सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर, 80 लाख के जेवरात चोरी मामला, सिमडेगा एसपी ने थाना प्रभारी को कहा थोड़ा उससे निकाल लो, ऑडियो हो रहा वायरल। सिमडेगा पुलिस ने 80 लाख का जेवरात बरामद किया, पर सिर्फ 25 लाख का जेवरात ही दिखाया गया, जिसकी जांच अभी CID कर रही है। इसी दौरान सिमडेगा SP शम्स तबरेज और बांसजोर थाना प्रभारी आशीष कुमार के बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। कथित वायरल ऑडियो में SP शम्स तबरेज थाना प्रभारी आशीष कुमार को कह रहे हैं कि उसमें से कुछ निकाल लो और जिन 2 आरोपितों को जेल नहीं भेजा गया है उन्हें कैसे रखना है, स्टेशन डायरी एंट्री नहीं करना है और शैडो प्राथमिकी ड्राफ्ट कर रखे रहना है। हालांकि इस कथित वायरल ऑडियो का न्यूज जेचबरेट पुष्टि नहीं करता है। वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अगली खबर, रामगढ़ SP के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, शीघ्र हो सकती है सुनवाई। रामगढ़ SP के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर याचिकाकर्ता ने विशेष सुनवाई की मांग की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उच्च न्यायालय इस पर शीघ्र ही सुनवाई कर सकता है। रामगढ़ SDPO किशोर कुमार रजक ने अपने ही जिले रामगढ़ पुलिस कप्तान यानी SP के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें SP के आदेश को नियम विरुद्ध बताकर आदेश को रद्द करने की मांग की है। साथ ही नियम विरुद्ध आदेश देने के कारण पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। SDPO ने याचिका के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि रामगढ़ SP ने रामगढ़ SDPO के अधिकार क्षेत्र से 2 थाने को हटाकर सदर DSP के अधिकार क्षेत्र में दे दिया है, यह गलत है। अगली खबर, लातेहार में 26 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण लातेहार ने 26 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। जो युवा यहां नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए 6 पद हैं, सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए 19 पद। योग्यता की बात करें तो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता MSc, जबकि सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए योग्यता BSc निर्धारित किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण लातेहार के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये, जबकि SC ST के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट https://latehar.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2021 है। नौकरी का स्थान लातेहार झारखंड है।